बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इट्स मी माही गिलानी एंड माय चैनल नेम इज़ ब्यूटी हेल्थ। यस, आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो एक है बेस, ब्राइडल बेस। इतनी सी है लेकिन वो कहते हैं ये फुल ब्राइडल बेस है। और जो दूसरा है वो हमारे पास है लूज़ पाउडर भी कहते हैं और इसको शिमर भी कहते हैं। ये 2 इन 1 ही कह लें। जी हाँ, तो ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, तो मुझे लगा कि मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए। हो सकता है कि ये किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके मेरा रिव्यू। जी हाँ, दूसरी जो मेरे पास है वो है अरूसा ब्राइडल बेस मेकअप। ये जो है ये पाकिस्तानी ब्रांड है अरूसा, एंड ये कहते हैं कि ये वाटरप्रूफ है और ब्राइडल बेस है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है ना। और ये जो है इसका टेक्सचर है वो कहते हैं कि ये क्रीमी है। अब हम इसको आगे चल के देखते हैं कि ये क्रीमी है कि नहीं है, लेकिन इसे देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। जी हाँ, हम स्टार्ट करते हैं अपना डेमो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि हम अक्सर कहते हैं कि जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, हम अपने ब्रांड की तरफ देखते ही नहीं। हमारे ब्रांड भी काफ़ी ऐसे हैं जो छुपे हुए तो हैं लेकिन हैं काफ़ी अच्छे। वो छुपे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम जो है इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी चीज़ों को, और जो है बाहर की चीज़ जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, लेकिन हम उसको अच्छा ही कहेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है और वो बाहर की भी है। और ये आप कह लें साइको प्रॉब्लम, ये हम सब लड़कियों में पाई जाती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ट्राई हर चीज़ करनी चाहिए, बजट फ्रेंडली हर चीज़ होनी चाहिए कि आप एक चीज़ पे इतना इन्वेस्ट कर तो लेते हैं लेकिन उसके बाद जब वो ख़त्म होती है तो वो काफ़ी फिर ऐसा नहीं भी आती। तो इसलिए फिर आपके पास कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास उस जैसी कोई चीज़ ज़रूर है। जी हाँ, तो मैंने अभी इसकी कोई इतनी तारीफ़ भी नहीं की और मैंने अभी इसकी इतनी बदतरीफ़ी भी नहीं की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ख़ुद देखें कि ये कैसी है। हम इसका डेमो करके थोड़ा-सा दिखाएँगे और फिर पता चलेगा कि ये वाक़ई ही कैसी है। इसका जो कलर है वो है नेचुरल बेस, मीन्स एशियन स्किन के लिए, लाइक इंडियन एंड पाकिस्तानी स्किन के लिए, ठीक है। मैं इसका शेड इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ क्योंकि इन्होंने नेचुरल बता दिया, क्योंकि इसमें एक एवरी होती है और एक नेचुरल होती है, और जो नेचुरल होती है वो हमारी स्किन के लिए होती है और जो बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है उनके लिए एवरी शेड होता है। और ये शेड ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने एक इंडियन बेस भी यूज़ की थी, मेरे पास वो भी 2-3 पड़ी हुई हैं, लेकिन वो ना ख़त्म हो चुकी हैं। ये बहुत थोड़ी-थोड़ी सी हैं, लेकिन वो जब मैं अब दोबारा वो लेकर आऊँगी तो फिर मैं उसका रिव्यू करूँगी कि वो भी कैसी हैं। वो ज़्यादा अच्छी हैं कि ये अच्छी है, कि ये सारी ही अच्छी हैं, या बस सारी ही बातें ही बनी हुई हैं कि अच्छी हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपनी स्किन को जो है वो प्राइम करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को प्राइम किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इसलिए प्राइम पहले कर दिया था ताकि जो बेस है वो सेटल नहीं होती तो आप लोग सही तरह से इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस तरह की है, इसलिए मैंने पहले ही प्राइम कर लिया था। लेकिन जो न्यू हैं, जिनको नहीं प्राइमर का इतना ख़ास पता, तो मैं उनके लिए, मेरी एक्नी है इस वजह से कभी कभार हो भी जाती है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। मैं इसका डेमो जो है वो पहले दे चुकी हुई हूँ। ये 2 इन 1 है, इसमें करेक्टर भी है और प्राइमर भी है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने चेहरे को पहले अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लेना है, फिर उसके बाद आपने 3 सेकंड वेट करना है, फिर प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर यूज़ करने का जो तरीका है, आपने अपने टी ज़ोन के एरियाज़ में लगाना है, ओपन पोर्स जहाँ पर होते हैं। चाहे तो ये वाला फुल फेस पे भी लगा सकते हैं, कोई मना नहीं है। ये देखें, इसको लगाने के बाद आपने थोड़ी देर वेट ज़रूर करना है, क्योंकि ये अंदर पोर्स के अंदर जाना चाहिए। फ़ौरन से हम बेस लगा लेंगे तो ये सेटल नहीं होगा। अब मैंने ये लगा लिया है, तो 2 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी हाँ, तो 2 मिनट्स हो चुके हुए हैं और जो प्राइमर है वो भी सेट हो चुका हुआ है, देखें। अब हमने क्या करना है, इसको पहले आप देख लें। ये मैंने सेकंड टाइम यूज़ की है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें, ये काफ़ी नरम है, ये देखें, दबाने से ये दबती है, ये देखें। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, हार्ड नहीं है, क्योंकि अक्सर जो बेसिस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती हैं। आप इसका शेड भी देख लें, ये लाइट येलो टोन में आता है, ये देखें।
मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये देखें येलो टोन में आता है, ये देखें, और ये लगने के बाद बिल्कुल सेट हो जाता है। आप कह लें क्योंकि मुझे लगता है जैसे इसमें पिंक और येलो मिक्स है, कभी ये पिंक का शेड भी देता है और येलो का शेड भी देता है, मतलब कि आप डिफरेंट लाइट में चाहें तो। देखें, अब मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये वाकई में ही कैसी है। ये कहते हैं कि ये फुल कवरेज भी है। अगर ब्राइडल बेस अगर उन्होंने कहा है, लिखा है, तो ब्राइडल बेस तो आपको पता है कि फुल कवरेज होती है। क्या देखिएगा आप, ठीक है, देख लेते हैं ये कितनी फुल कवरेज है। आपके सामने ही लगाऊंगी, देखिएगा। मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि ये कैसी है। अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली, आई थिंक 500, 400 to 500। वैसे ये एप्लीकेटर है बहुत मज़े का। जो हार्ड बेस होती है या फाउंडेशन तो खैर वो हाथों से भी हो जाती है ब्लेंड, लेकिन जो थोड़ी सी हार्ड होती है या स्टिक बेस होती है, ये उसके लिए बहुत कमाल की चीज़ है। ये मैक का है, तो इसमें कॉपी भी है और ओरिजिनल भी है। इसकी कॉपी भी इतनी बुरी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने यूज़ किया है, हाफ हाथों पे ये मैंने यूज़ किया है ताकि आप देख सकें इसका जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकें। अभी इसने थोड़ी देर बाद जब आपने इस पे कॉम्पैक्ट पाउडर, कंट्रोल, ब्राउन्स करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे नेचुरल बिल्कुल आपकी स्किन का है, ओवर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब हम इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे। आई एम यूजिंग ग्लैमरस, शेड इज़ 02। मैं ये पहले भी बता चुकी हुई हूँ, मैं इससे ही लगाती हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, अगर बेस वाइट है तो आप कोशिश करें कि आप जो आपका पाउडर है, चाहे वो कॉम्पैक्ट पाउडर है या यूज़ जो भी करते हैं आप, वो अगर हम उस बेस से ज़रा एक नंबर जो है वो डार्क कर ले लें तो फिर जो आपकी बेस है वो जैसी आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही बनेगी। ये जो शेड है मेरे पास जो है वो ज़रा थोड़ा डार्कर है, लाइट नहीं है बिल्कुल। ये देखें, ये हम बना चुके हुए हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए, फेस पे तो आपको पता है कि कैसे बनाई जाती है। ये देखिएगा, बिल्कुल मैंने थोड़ी सी लगाई है तो आप देख लें। मैं आपको फिंगर्स भी अपनी दिखा देती हूँ और जहाँ पर लगाया है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अब मैं आपको फुल, ये देखें, यहाँ से फुल भी कर देती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा बेस है। बहुत है इतनी सी क्वांटिटी भी इसकी, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ी सी लगती है, ठीक है। ये देखें, बहुत ही थोड़ी सी लगती है ये। मैं आपको ताकि एक रिव्यू जो है मैं कहती हूँ कि ऐसा दिया जाए कि देखने वाले को समझ आए और उसको ये परेशानी ना हो कि मैंने शॉप पे जाके अब कौन सा नंबर लेना है और क्या करना है, मैं कंफ्यूज हो बंदा। आप अक्सर जाते हैं ना कॉस्मेटिक्स लेने के लिए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होती। ये देख लें, हाफ़ मैंने लगाई है और हाफ़ मैंने नहीं लगाई, ठीक है। ये देख, आज वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो जो रिव्यू देने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये काम हमने सारा कर लिया है। अब हमारी जो बारी है वो है लूज़ पाउडर की। मेरे पास जो है वो थोड़ा सा शिमरी है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि लूज़ पाउडर में क्या फ़र्क है और बस ट्रांसपेरेंट एक जो में होता है शिमर उसमें होता है क्या और एक में फ़र्क है। शिमर नहीं होता, वो यही भी मैं फ़र्क होता आपको बता दूंगी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये देखिएगा, इसको आपने उतारना भी नहीं है, ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। देखें, जो पफ़ है वो इसके अंदर ही अटैच है। आप चाहें तो ये राउंड राउंड भी घूम सकता है। इसके अंदर जो है वो काफ़ी है, इसकी क्वांटिटी काफ़ी है। ये जो है हल्का सा पिंक कलर का है। ये देखिएगा, हमने इसको यूँ यूज़ करना है। जस्ट ये शिमरी बेस देगा आपको। ये देखें, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखें, इसको आप ऐसे कर रहे हैं, ये देखें, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, मैं आपको बहुत ज़्यादा पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखें,
ये देखें। फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा सा डस्ट आउट कर लें ताकि जो नेचुरल लगे, ये ना लगे कि आपके फेस के ऊपर ये गिरा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा डस्टी सा होता है। ये देखें अब ये नेचुरल लुक में आ गया, लगा भी हुआ है और ये ग्लो भी कर रही है हमारी स्किन। देखिएगा हल्की हल्की सी इसकी शाइन है, बड़े प्यारे से इसमें क्रिस्टल हैं, देखें ब्यूटीफुल। देख लें तो हमारे जो मैंने कहा एक एक चीज़ का क्या रिव्यू करना, मेरे पास ये दोनों चीज़ें थीं और दोनों मैं एक इसी के साथ ही यूज़ करती हूँ। तो अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसके मुतल्लिक जो मेरा रिव्यू था वो येस था, क्योंकि ये वाकई में ही बहुत अच्छी बेस है और फुल कवरेज भी है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लगती है, इतना कोई मसला नहीं है, इसको ब्लेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा नाइस है और बजट फ्रेंडली है। सबसे बड़ी बात है कि ये बजट फ्रेंडली है, इसको हर कोई परचेज़ कर सकता है और इतना इसका छोटा सा बॉक्स है, आप कहीं भी इसको जो है अपने पर्स में साथ लेके जा सकते हैं। ये भी वैसे है तो बहुत क्यूट बना हुआ है। इसकी ये जो है इसका कलर और इसका शिमर बहुत मज़े का है। यहाँ पे लिखा है बाउल इशी पाउडर, ठीक है। तो ये लोकल मार्केट में आपको ये चीज़ें बहुत आराम से मिल जाएंगी और जो ये भी है ये भी हमारा लोकल ब्रांड है। तो आज हमारी जो तीनों चीज़ें थी वो लोकल ब्रांड की थी। तो कैसा लगा आपको, आप मुझे बताइएगा कमेंट में और इसी तरह मेरी वीडियो को वॉच करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।